तो इस पर सुनवाते हैं दरअसल हुआ क्या। आप सबको पता है कि जो श्रमिक हैं ये कहां से चल के आए, ये किस साइकिल पे बैठ के आए, कहां से चल के आ रहे हैं, ट्रकों में किस प्रकार से उनको लोड किया गया, ये हमने नहीं, वीडियो चल रहे हैं, मीडिया के माध्यम से चल रहे हैं। पुलिस क्या मदद कर रही है, ये आपके ही राज्य में हुआ, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र के फुटेजेस हैं। आपने वहां पे इन लोगों को मदद नहीं करी, आपने उत्तर प्रदेश में आके मदद करने के लिए, और कहां की बसें हैं, राजस्थान और पंजाब की बसों को लेकर आप बोलते हैं कि आप यहां करो। अरे वहीं की बसें वहीं से श्रमिक को भेज देते, अपने मुख्यमंत्री को बोलते, तो क्या आपत्ति होती। मैं यहां पर भी लाकर आप चिट्ठीबाजी शुरू कर दिया, आपने ट्विटर पे करना शुरू कर दिया। अरे एक प्रक्रिया है, कोई भी आप हमें सामान दोगे या कुछ भी दोगे, आप उसके लिए एक चिट्ठी तो लिखोगे, उसके बाद एक परमिशन तो मांगोगे, ऐसी तो लाके नहीं खड़ा कर दोगे किसी चीज को। और परमिशन हमें मांगनी भी चाहिए, क्योंकि आप कोई बसेस दे रहे हो, ड्राइवर्स हैं वो कॉन्विट टेस्टेड हैं नहीं हैं, उसकी बस की कंडीशन क्या है, ये सब चीज जानकारी। कल को कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी तो हम नहीं कहेंगे कि राजस्थान सरकार की थी। श्रमिकों की हालत पे कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी खुद इनके ऊपर खुद पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसका जवाब उनको देना है। उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी संवेदनशील नहीं है। आधी रात को पत्र भेज के प्रियंका जी के प्रस्ताव को में अड़चनें पैदा की जा रही हैं कि 10 बजे सुबह तक सूचियां उपलब्ध कराएं। आखिर सरकार की मंशा क्या है। आज भी महोबा जिले में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, 12 लोग घायल हो गए ट्रक से सवार करते हुए प्रवासी भाई। तो ये सरकार पूरी तरीके से विफल है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो सहायता का हाथ बढ़ा रहा है उसे ठुकरा रही है, अड़चनें पैदा कर रही है। क्या मंशा है योगी सरकार की, क्या चाहती है। ये वक्त सुर्खियों बटोरने का नहीं है, ये वक्त राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं है। ये वक्त उस है जो हमारे लोग परेशान, नौजवान, श्रमिक, जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, घर जाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इतना बड़ा पलायन देश के इतिहास में शायद ही हुआ हो जो आज देखने को मिल रहा है। ये हम सब का कर्तव्य बनता है मिलके उनकी सहायता में खड़े हों। विशाल पांडे हमारे साथ हैं और विशाल रघुवंशी हमारे साथ है। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। विशाल, घटनाक्रम क्या हुआ? देर रात को कहा जाता है कि सुबह जो है लिस्ट सौंप दी जाए, जाहिर सी बात है लिस्ट सौंप दी जाए, डीएल नंबर सौंप दी जाए और जो है पूरे जो बसें होंगी वो सौंप दिया जाए। फिर उसके बाद गाजियाबाद और नोएडा की परमिशन बॉर्डर की पहले दी जा चुकी थी। तो देर रात क्यों की लिस्ट मांगी ली, इसलिए गफलत हुई या फिर सुबह सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि ये लिस्ट ही गड़बड़ झाला भेजी गई है? देखिए, पूरा सिलसिलेवार आपको बता दूं क्या पूरा मामला हुआ था। चूंकि परसों कांग्रेस की तरफ से परमिशन मांगी गई थी कि जो बसें हैं वो उत्तर प्रदेश में भेज जानी चाहते हैं कांग्रेस के लोग, और इसके लिए कांग्रेस ने 1000 बस भेजने की परमिशन यूपी सरकार से मांगी थी, जिसको लेकर कल शाम को 4 बजे यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह की तरफ से एक लेटर कांग्रेस को भेजा जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि आपको अनुमति प्रदान की गई है 1000 बसों की। तो ऐसे में तमाम जो दस्तावेज हैं वो लखनऊ के जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएं वृंदावन 15-16 में जाकर। तो इसको लेकर फिर कांग्रेस की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनका लगातार पलायन जारी है। ऐसे में ये बसें जो हैं ये गाजियाबाद और नोएडा में ज़्यादा जो है सवारियां ले सकती हैं, कारगर होंगी। इसको लेकर देर रात 8 बजे के आसपास से यूपी के अपर मुख्य सचिव की तरफ से एक लेटर भी जारी किया जाता है कि आप लोग अगर ऐसा है तो इसको लेकर आप लोग जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम है उनको तमाम जो बसों का डिटेल, चालक परिचालक की जो डिटेल है वो उपलब्ध करा दें। इसको लेकर रात के 2:10 पर जो प्रियंका गांधी के निजी सचिव हैं उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है। उसमें ये आरोप लगता है कि आप लोग श्रमिकों को लेकर परेशान नहीं है और राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है। इन सब चीज़ों के बाद सुबह यूपी सरकार की तरफ से सिद्धार्थनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि इनमें से चूंकि अभी पूरी जो बसों की जो लिस्ट है उसको क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है, लेकिन जितना भी क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ है उनमें से ज्यादातर नंबरों के जो गाड़ियां थी वो या तो निकल आया, ट्रक निकल आया, एम्बुलेंस निकल आई। तो विशाल, फिर ये क्या माना जाए कि यानी कि एक बार फिर से शगुफा छेड़ दिया जाता है, राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन उसे किस सिरे तक लेकर के जाना है शायद वो कांग्रेस को नहीं पता रहता, और शायद इस बार फिर वही हुआ। देखिए
सचिन, बिल्कुल। और इस वक्त मजदूरों की मजबूरी को सियासत का केंद्र बनाया जा रहा है। जिस तरह से पहले ये कहा जाता है कि हम 1000 बसें देंगे और उसके बाद उसे लखनऊ जब यूपी सरकार पहुंचाने के लिए कहती है तो कहते हैं हमें गाजियाबाद और नोएडा में पहुंचाना होगा, और अब गाजियाबाद नोएडा में पहुंचाने की बात आ रही है। यूपी सरकार ने आरोप लगाया है कि जो सूची प्रियंका गांधी के ऑफिस की तरफ से दी गई है उसमें से कुछ जो गाड़ियों के नंबर हैं उसमें कार, ऑटो और बाइक के नंबर हैं। तो ये सब तमाम तरह की चीजें इसमें सामने आ रही है। लेकिन इसमें दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है सचिन। यहां पर केंद्र में मजदूर होना चाहिए, क्योंकि मजदूर जिन राज्यों से पैदल चलकर आ रहे, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या इन राज्यों की सरकारों को अपने राज्य से बस की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? इन्हें पैदल वहां से क्यों चलने दिया जा रहा है? और अगर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां से भी जो मजदूर पैदल चलकर आ रहे हैं यूपी की तरफ, क्या उनको वहीं से बस की व्यवस्था नहीं की जा सकती है? पहला ये। दूसरा सवाल यहां पर यूपी सरकार से भी है। अगर प्रियंका गांधी 1000 बस देना चाहती हैं तो उन्हें तत्काल उसकी अनुमति दे देनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें मजदूरों को पहुंचाने की बात है, तो इसलिए इसमें पॉलिटिक्स कहीं बहुत ज्यादा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक लेटर लिखे जा रहे, चाहे वो प्रियंका गांधी के ऑफिस से लिखे जाए, लेकिन इजाजत तो दी गई ना। लेकिन समझ नहीं आता, जब इजाजत दी गई तब वो सेंसिटिव थी, जब ये कह रही थी कि वो उनको दर्द जो है बहुत ज्यादा लग रहा है मजदूरों का। लेकिन जब ये लिस्ट सौंप दी गई तब वो कह रही कि लेट जो है बताया गया, उस वक्त जो लिस्ट सौंपी गई तब वो इनसेंसिटिव थी। आखिरकार ये माजरा है क्या? गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है? फिलहाल ये जो लिस्ट सौंपी जाती है उस वक्त लिस्ट की एक जो है उसमें कुछ गलती हो गई होगी, जिसमें हो सकता है ऑटो का नंबर, स्कूटर का नंबर, बाइक का नंबर भी चला गया, या आपको लगता है कि एक बार फिर से ये सिर्फ मजदूरों के नाम पर कांग्रेस का कोरा मजाक है? क्या आपकी नजर में? देखिए सचिन जी, जो खुद करोड़ों की गाड़ी में चलते हैं वो मजदूरों का दर्द क्या समझेंगे? और कांग्रेस ने तो हमेशा से ऐसी ही हल्की और ओछी राजनीति करी है। आप बताइए, 3 दिन पहले प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि हमारी बसेस बॉर्डर पे खड़ी हुई। अगर बसेस बॉर्डर पे खड़ी हुई थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ जी इजाजत दे देंगे बसेस, जब इजाजत दी तो आनन फानन में बसेस तो उनके पास थी नहीं। एक लिस्ट बनाई गई, जिस लिस्ट को अब आप लोग भी उजागर कर रहे हैं, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, एम्बुलेंस, इन सब के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं। तो क्या ये बात सच नहीं है कि क्या ये नहीं कहा जाए कि राजनीति कर रही है प्रियंका वाड्रा गांधी? दूसरी बात जो अभी आपके साथी बता रहे थे, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। कांग्रेस शासित राज्यों से जो मजदूर उत्तर प्रदेश आना चाह रहे हैं उनको वहां से बस क्यों नहीं दी जाती? क्यों ओछी हल्की राजनीति करी जाती है कि बॉर्डर पे बसेस खड़ी हैं? और औरैया का आप याद करिए, जो एक्सीडेंट हुआ उस पर बहुत राजनीति हुई, लेकिन सत्य क्या बाहर आया कि भरतपुर में, राजस्थान में पुलिस वालों ने जो मजदूर बस में थे उनको एक ट्रक में लोड किया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। मतलब वस्तु समझा हुआ है आपने मजदूरों को। ये मजदूर हैं, उनके स्वाभिमान का भी ध्यान रखना चाहिए। और आज जब सत्य सामने आया है तो कांग्रेस पार्टी ने और प्रियंका वाड्रा ने और समय मांगा है। ये बात स्पष्ट हो गई है कि केवल और केवल हल्की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, मजदूरों से उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ मैं एक बात जरूर कहूंगा, केंद्र सरकार ने किस तरह से, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो 40,000 करोड़ का मनरेगा का प्रावधान हो, श्रमिक ट्रेन चलाने की बात हो, ठोस कदम उठाते हुए ये हर प्रयास किया है कि हम मजदूरों को उनके घर पहुंचा सके। सुभ्रांश, कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा? एक तस्वीर मेरे को राहुल गांधी की नजर आती है, फिर उसके बाद राहुल गांधी की जो घर मिलने जाते हैं मजदूर तो ये खबर आती है उनको दुत्कार दिया गया। कल तक नजर आ रहा था कि बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रियंका को बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि बसें भेजना चाहती हैं, बसों की इजाजत मिल गई, भेजना चाह रहे थे 3 व्हीलर, बस, ऑटो, बाइक। सचिन जी, अगर आपका कोई और सवाल है तो एक साथ ही पूछ लो, क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो मैं जवाब देना चाहूं तो बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा प्लीज। शुरुआत से विक्टिम कार्ड गाड़ी में बैठ के उस आदमी को मजदूरों का पसीना बदबू दे रहा था, ये मैंने देखा था। ये बेशरम भाजपा के लोग हैं। अब दूसरी बात पे आ जाइए, जो प्रियंका गांधी जी ने नेट टू नेट सीधी सीधी बात करते हैं। जब उन्होंने सबसे पहले ये लेटर दिया कि हम भेजना चाहते हैं, तो क्या सरकार से उन्होंने कोई फंड मांगा था? जिसका रिप्लाई करने में उत्तर प्रदेश सरकार को 48 घंटे लग गए। एक बात। दूसरी बात, जब आपने फिर रात को 11:30 बजे जगकर एक नया मेंशन किया कि हमें फिटनेस सर्टिफिकेट कराने लखनऊ ले आइए, तब उनकी सारी संवेदना मर गई थी क्या? और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात,
क्या प्रियंका गांधी जी उन 1000 बसों की लिस्ट को लेकर टिक करने गई थी? बस कोई ना कोई वेंडर दे रहा होगा। मान लीजिए जैसा आप कब से 25 बार बोल चुके, कोई मोटरसाइकिल है, कोई साइकिल है, कोई स्कूटर है, कोई आपका ओबी वैन है, बोल कह सकते हैं, कोई आपका कॉन्ट्रैक्टेड कैमरामैन है, उन तमाम लोगों की गाड़ियां हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या उसके लिए सरकार ने पैसा दिया? उद्देश्य ये है कि अगर 1000 बसों से वो मजदूरों को भेजना चाहते हैं, हो सकता है मजाक आप कर रहे हो ना, मजाक आप कर रहे हो कि सरकार के झूठे एजेंडे को, देश को चला रहे हो। घर से बाहर निकलो, पत्रकारिता समझ में आ जाएगी। 1000 बसों में अगर लोग जाना चाहते हैं या जैसे भी भेजने का प्रावधान है, अगर मोदी सरकार फेल हो चुकी है तो मजदूर को तो किसी हालत में घर पहुंचाया, तो किसी हालत में फिर बस का नाम लेकर के बाइक कहां से आ गई? जो दिल्ली बैठी सर ऐसा है कि मेरे को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने से पहले तो देख लेते सर, बस के डीएल पे बाइक कहां से आ गई? कि आपने सर, गाड़ी आपके घर भी होगी या कोई तो व्हीकल होगा। अब स्कूटर की आरसी में बस थोड़ा ना चढ़वा लाते हैं सर, कम से कम इतना मजाक करना तो छोड़िए। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। अब बसें वहीं से जाएंगी ना। और देखिए, पैकेज में सुनिए, जानकारी थी, क्योंकि आज पता नहीं आजकल आप लोग क्यों झूठ बोलते हो कि उनको नोएडा और गाजियाबाद तो नहीं, सुब्रान जी से कहिए, सुने तो। जब बसों को बॉर्डर में इंटर करने की परमिशन मिल जाएगी तो फिर तो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच ही जाएंगे। चलिए, देखिए सबसे पहले तो देखिए क्या है सचिन जी, ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी भाई बहन को लॉन्च करने का कांग्रेस का एक और प्रयास है। इनको मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। कल योगी जी ने कई जगह साक्षात्कार में कहा कि 3 दिन से वो सूची मांग रहे हैं और सूची नहीं दी जा रही थी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये वक्तव्य पब्लिक हुआ, उसके तुरंत बाद आनन फानन में एक सूची दी गई। इन्होंने बात करी कि लखनऊ में कहा गया कि बसेस लेके आइए, शायद इनको जानकारी नहीं है। यह भी स्पष्टीकरण दिया गया और बता दिया गया प्रियंका वाड्रा जी को कि आप गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पे ये बसेस दे दीजिए। और ये क्यों आवश्यक है मैं बता दूं। अभी जो कहा जा रहा था, विशाल पांडे जी भी कह रहे थे, क्योंकि ये जिम्मेदारी तब भी प्रदेश सरकार की रहेगी कि सुनिश्चित करें कि बसेस का फिटनेस सर्टिफिकेट हो, जो ड्राइवर बस चलाए उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। और क्या ये कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है कि जब आप बसेस कह रही हैं कि बॉर्डर पे खड़ी हैं तो ये सुनिश्चित करें कि उनका फिटनेस सर्टिफिकेट भी हो। दूसरी बात, श्रमिक ट्रेन भी जब चलाई गई तो आप ध्यान करिए सचिन जी, ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ा था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है ट्रेन चली, क्योंकि हम लोग प्रतिबद्ध थे कि मजदूरों को वापस लाए। बिहार ने भी कहा, लेकिन कितने आवेदन आए, राजस्थान से 18, छत्तीसगढ़ से 7। ये खुद में दिखाता है कि ये लोग केवल ओछी राजनीति करते हैं और जो सुविधा केंद्र सरकार भी मजदूरों के लिए दे रही है उसको भी कहीं ना कहीं पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीसरी बात मैं पुनः कहूंगा, आपकी जो प्रदेशों में सरकार है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में, झारखंड में, वहां आपने क्या व्यवस्था करी से जो है लगातार आप ओवरलैपिंग करते रहेंगे, समझ किसी को कुछ आएगा नहीं, टाइम चला जाएगा, आपको लगेगा हो गया काम। एक सेकंड सर, एक सेकंड शुभ्रांश, एक सेकंड मेरी एक बात सुनिएगा। शुभ्रांश मेरी एक बात सुनिए। आपने कहा कि ठीक है, अगर बसेस कम पड़ रही हैं आप बसेस देने को तैयार है, ये सेंसिटिविटी मुझे समझ में आती है, संवेदनशीलता मुझे समझ में आती है, ठीक है सर, मैं मान रहा हूं, ठीक है, आपकी बात से सहमत हूं। उसके बाद आपने कहा कि रात को 2 बजे इजाजत देती है, पहले लखनऊ के लिए कहा गया, आपने कहा ठीक है लखनऊ नहीं भेज सकते, उन बॉर्डर पर जो है आप भेज दीजिए, डीएम रिसीव कर लेंगे, ठीक है, ये राज्य का प्रावधान था, ये माना, आपने कहा ठीक हूं। सर मुझे एक बात बताइए कि आपको नहीं लगता क्या यह झोल है, बसेस ऑफर करना और 3 व्हीलर के नंबर दे देना, क्योंकि बाकायदा पास तो बनेगा ना सर बसेस के लिए, बाइक का नंबर दे देना, एम्बुलेंस का नंबर दे देना, ये मजाक नहीं है तो क्या? मुझे सिर्फ इस लाइन के एक्सप्लेन कीजिए सर, कहा बस गया 3 व्हीलर का नंबर, ये मजाक नहीं तो क्या? मैं सचिन जी इतना तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य मजदूरों और गरीबों को रोड पे तड़पाना है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप क्यों उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.